Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड, चांद रात का व्लॉग है ये, यहाँ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ व्लॉग का। सारा दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी रही, घर के बहुत से छोटे छोटे काम थे जो कि करने वाले थे। तो घर के काम से फ्री होने के बाद मैं सैलून आई थी और यहाँ पे टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आई हूँ वैक्स करवाने के लिए। और वैसे तो मैं घर में ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ थकावट ऐसी हो गई हुई थी जिसकी वजह से दिल था कि बस कोई और ही कर दे। और जो वैक्स वाली घर पर आती है वो नहीं आ सकी, उसकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने आने से जो है इनकार कर दिया। तो यहाँ पे बस सैलून में आई थी, वैक्स ही करवानी थी, बाकी सारे काम जो है मेरे हो गए थे। हेयर कट भी करवा लिया था, प्लकिंग भी करवा ली थी, बस यही मेरा एक काम रह गया हुआ था। मार्केट्स के जितने भी काम हैं वो हमने पहले ही कर लिए थे। तो यहाँ से फ्री होने के बाद जो है मैं जाऊँगी मम्मा की तरफ, और मम्मा की तरफ जाकर मम्मा का हेयर कट करना था, प्लकिंग करनी थी। तो मम्मा का ये काम करने के बाद जो है मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो अभी जो है सैलून में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही है और लड़कियां जो है मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही प्यारे डिज़ाइन जो है ना यहाँ पे लड़कियां लगा रही थी और काफ़ी ज़्यादा भी रश था। मेरे आते आते थोड़ा सा रश जो है ना कम हो गया। वरना मैं पहले अगर क्लिप बनाती ना तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बल्कि छेड़ रही थी। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मिलाद हो रहा है, जितना रश था। और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जो है ना बैठी हुई थी। तब मैंने कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया कि कुछ के सर पे दुपट्टा नहीं था, तो मुझे प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जो है ना मुझे ये वीडियो क्लिप बनाना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो है ना आगे आगे जाकर भी आपको जो है ना थोड़ा सा क्लोज करके भी जो है ना मेहंदी ये क्लिप्स दिखा देती हूँ। मेहंदी किस किस को पसंद है ये आपने ज़रूर बताना है। और ये तो ज़रूर बताना है कि मेहंदी आप में से किसको नहीं पसंद या आपकी फैमिली में कौन लाइक नहीं करता। तो यहाँ पे जी अब मैं सबकी मेहंदी देख के और आपको दिखाकर जो है बस अपने घर जाने की करूँगी, क्योंकि मुझे घर जाकर जो है मम्मा का काम भी करना है और उसके बाद अपने घर जाकर जो है ना मुझे खीर भी बनानी है। और मम्मा का काम करने के बाद जो है ना घर जाते जाते आप यकीन करें मुझे 2 ढाई बज गए थे। और रात को यानी कि सुबह फजर के टाइम जो है ना मैंने अपनी खीर बनाई थी जो कि हमने सुबह उठकर खानी और थी। जी बस यहाँ पे आप मार्केट में रश देख सकते हैं। मैंने ज़ईम को भेजा था ये वापटा टाउन के जो रेनबो है ना, यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था थोड़ा बहुत, वो लेने के लिए। और मैंने कहा था ज़ईम तब तक मैं सैलून में अपना काम करवा लेती हूँ। और यहाँ पे जी बस मैं घर आ गई थी और मैं बनाने लगी हूँ अब खीर। बल्कि ऑलमोस्ट मेन काम जो है हो गया है, बस चम्मच चलाने वाला जो है ना काम रह गया है और यही थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, लास्ट ईयर जो है ना ज़ईम को चांद रात पे अच्छा खासा जो है ना टेम्परेचर हो गया था, तब ज़ईम के पेरेंट्स यहीं पे ही थे। और इस ईद पे दोबारा से ज़ईम को जो है ना अच्छा खासा टेम्परेचर हो गया। हुआ कुछ यूँ था कि 30वें रोज़े की अफ्तारी के टाइम पे ज़ईम को बहुत तेज़ टेम्परेचर था। ज़ईम ने बस जूस पिया और उसके बाद जो है मैंने ज़ईम को बस हल्का सा जो है ना वो खिचड़ी बना कर दे दी कि ज़ईम कुछ खा लें, क्योंकि सहरी में भी ज़ईम ने कुछ नहीं खाया था, ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो भी कम हो और मेडिसिन भी खा सके। लेकिन ज़ईम का तो टेम्परेचर ठीक करते करते जो है मुझे भी टेम्परेचर हो गया। ज़ईम का तो पक्का टोटका है कि ज़ईम को हर ईद पे जो है ना टेम्परेचर होना है। मेरी शादी को 5 साल हो गए, 3 दफ़ा तो ज़ईम को हो गया है हर ईद पे टेम्परेचर। तो मैं यही हंस रही होती हूँ ज़ईम से कि ज़ईम ऐसा क्यों होता है कि आपको हर खुशी के मौके पे एटलीस्ट आपको टेम्परेचर होता है। जैसे जब हमारा निकाह होना था ना, तो तब भी ज़ईम को टेम्परेचर हुआ था। और जब हमारी रुखसती होनी थी तब भी ज़ईम को टेम्परेचर हुआ था। और हर ईद पे जब से मेरी शादी हुई है ना ज़ईम को टेम्परेचर हो जाता है। तो बस ज़ईम को मैं ये खड़ी खड़ी बातें सुना ही रही थी कि पता लगा कि मुझे भी अच्छा खासा टेम्परेचर हो गया है। और हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना बस टेम्परेचर में हमारी ईद की जो फर्स्ट डे है ना वो गुजरा है। तो यहाँ पे मैंने जो खीर बनाई थी मेरी जो सब्सक्राइबर है मैंने उनके लिए भी भेजी और जो ऊपर फैमिली रहती है उनको भी मैंने दी। तो मेरा यही था कि चलो जी मीठा जो है ना जितना भी मैंने बनाया है मिल बांट कर खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे नसरीन जो है मेरे पास रात उसने स्टे किया था, क्योंकि नसरीन कसूर से आती है और उसका यही था कि बाजी सुबह सुबह आना मुश्किल हो जाएगा, बसें नहीं चलती। तो यहाँ से मैं काम करके दोपहर तक जो है कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हम इजीली जो है जा सकेंगे। तो फिर उसने मेरे पास स्टे किया था। और यहाँ पे जी नसरीन अपनी बेटी को साथ लेकर आई हुई थी, आयशा इस बच्ची का नाम है।
तो ये रही जी मेरी न्यू बेडशीट जो कि मैंने ईद वाले दिन जो है बिछाई है। और अभी जो है बस मैं रेडी हो गई हूँ और सारे काम जो है करके नाश्ता वाश्ता करके और अभी जो है बस मैं बुलाऊंगी मेहंदी के लिए, मेहंदी लगवाऊंगी मैं। और क्योंकि मेहंदी मैंने रात को नहीं लगवाई थी टाइम की वजह से और दूसरा तबीयत की वजह से, तबीयत में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। और अभी जो है मेरे हाथ पे मेहंदी लग रही है और मेहंदी जैसे ही ड्राई होगी फटाफट जो है मैं अपना मेकअप करूँगी। और मेकअप करने के बाद जो है मैं जाऊँगी बहरिया टाउन और देखते हैं अभी हम वहाँ से क्या खाते हैं। कुछ शाम की चाय में जो है ना कुछ खाने पीने पे दिल कर रहा था, वही आदत पड़ गई हुई है रोज़ों वाली। तो हमें ऐसा ही फील हो रहा था जैसे हमारा रोज़ा है और हम इफ्तारी के लिए जो है ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो बस ये मेहंदी है जो कि मेरी फ्रेंड लगा रही है और कितनी प्यारी जो है ना वो मुझे मेहंदी इतनी सफाई के साथ लगा रही है और दोनों हाथों पे मैंने बिल्कुल सेम मेहंदी लगवाई है। और जी बस यहाँ पे मेहंदी जो है लग गई है। कैसी लगी मेहंदी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेकअप लुक कि मैंने किस तरह का मेकअप किया है। तैयार होते हुए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और जहीम मुझे डांट रहे थे कि बस निकलो बाहर, निकलने की करो कि सारी ईद जो है घर पे ही गुजार देनी है। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवारों पर, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पर, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन जरा ओ बेवफा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का जो मेरा। हेलो जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको ईद मुबारक। और वैसे तो मैं बहुत दफ़ा ईद विश कर चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा वीडियो में भी जो है ना ईद मुबारक विश करना है। तो अभी हम आए हैं बाहर और कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि ईद होती मीठी ईद है और घर से हम मीठा खा के निकले हैं। अभी जो है टाइम हो रहा है मगरिब का टाइम है और निकलते निकलते हमें ये टाइम हो गया क्योंकि सुबह फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है घर के काम होते हैं, तैयार श्यार होना होता है, तो एक सुस्ती भी आ जाती है नाश्ता करने के बाद। तो बस जी हाँ, उन कामों से फारिग होकर हमने फिर रेस्ट किया और अभी जो है हम रेडी होकर बाहर निकले, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और उसके बाद देखें हम लोग कहाँ जाते हैं। और मेरी कुछ लुक इस तरह से है और सब आप सब कह रहे थे ना कि मेरा ईद का ड्रेस, तो ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। ये मैंने खुद तैयार करवाया है। आपको पता है मैं हमेशा हर ईद पे अपना ड्रेस खुद तैयार करवाती हूँ, मैं किसी ब्रांड से नहीं लेती, खुद रेडी करवाती हूँ। और जो मज़ा ईद का खुद से बनवा कर ड्रेस पहनने में आता है वो वैसे नहीं आता। और मेरे सैया सुपरस्टार भी आ गए। ज़हीम सलाम कर, ईद मुबारक बोले। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन एवरीबॉडी। बॉडी कितनी बॉडीज तो खैर बाकी का क्लिप जो है मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे मजीद और हम अभी क्या करते हैं। हो गया संभलो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। और जी मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा है। 2-4 दिन से बारिश भी जो है हो रही थी, परसों भी बारिश हो रही थी, आज सुबह भी हो रही थी ईद की नमाज के टाइम। और ये रहा जी मेरा फुल ड्रेस और रेड कलर में ये है और नेवी ब्लू इसका दुपट्टा है। आपको ये कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो जी अभी बस मैं मम्मा की तरफ आई थी और बहुत से क्लिप्स जो है मैं नहीं बना सकी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, ज़ेम की भी तबीयत ठीक नहीं। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है लाहौर का कि सबको जो है ना टेम्परेचर हुआ हुआ है। तो अभी मैं आपको मोहसिन से भी मिलवाती हूँ कि बहुत से लोगों का जो है मुझे कमेंट आ रहा था कि मोहसिन को भी आपने ज़रूर अपने व्लॉग में लेना है। तो मोहसिन को मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और अपने चैनल पे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा ही देती हूँ अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मोहसिन से मिलवाती हूँ। तो जी ये रहा मोहसिन, आप सब मोहसिन से भी मिल लें। तो जी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
all the way from Lahore. अस्सलाम वालेकुम। आगे। हाँ जी, ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद का सूट हमारा है कितना प्यारा प्यारा, ईद का सूट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैंने ब्लॉग तो नहीं लगाया, बट एक शॉर्ट वीडियो जो थी वो अपलोड की है मैंने उस पे, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। फेसबुक तो मेरा पब्लिक नहीं है, बट जहाँ पे भी है वो देख लें आप। तो जिसके अलावा ईद की नमाज पढ़ने के बाद क्या किया? मुझे मिलने आई हो, इसने भी मुझे कहा था कि मैं तुम्हें व्लॉग में लेना है, बैठो। अच्छा जी, बैठ जाते हैं। ईद की नमाज पर कहीं, अब आगे क्या करना है? सलाम तो लो मुझसे, मुझे इज्जत दो, पूछो मुझसे कैसे हैं आप, कुछ खाना पीना तो नहीं, ऐसे सवाल करो मुझसे। फिर मैं भी सबको कहूँगा सलाम अलैकुम, कुछ ऐसे। मुझे लगता है इसको या तो नींद आई हुई है या इसको ईद अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा और कोई प्रोग्राम है ईद का? फिलहाल तो कोई नहीं है। अब अगर मैं आप सबको सच दिखाऊं, आप सबने मुझे काफ़ी दफ़ा निक्कर में तो देखा होगा। मैं निक्कर में होता हूँ। मैं अभी भी ईद की नमाज पढ़ के आने के बाद सो गया था, शाम को उठा हूँ, अभी खाना खा रहा था, कहती कुर्ता पहनो वीडियो बनानी है, जरा कैमरा मार दो नीचे, ये देख लें जरा आप सब। रहने दो मुझे, रहने दो, देख लें, रहने दो, मैं कह रही हूँ रहने दो, देख लें। नहीं नहीं देख नहीं लें। मुहसिन हौसला करो, देखना पड़ेगा। नहीं 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 मैं नहीं, बहुत छोड़ दो, छोड़ दो, गेम खेल रहा था, छोड़ दो, कहा गया वीडियो में आओ, और मैं ऐसे बैठा हूँ, छोड़ दो, सारी बातें नहीं बताते, सारी बातें नहीं बताते हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ, ऐसे बिठा के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। जरा दिखाओ, जनता देखना चाहती है। छोड़ दो, नहीं जिद करते, हर बात नहीं। यूट्यूब बहुत ज्यादा जिद कर रहा है और इसको मैंने समझाया है, दिखा दो कि बहुत सी बातें यूट्यूब पे नहीं दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। फिर से वही है, एक सेकंड। एक तो मैं सुकून से सो के अपनी ईद गुजार रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन में था, एक अपने जोन में एंजॉय कर रहा हूँ। आइए खाना खा रहा हूँ, जरा मेरे साथ एक वीडियो बनाना। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। जितना मैं तैयार हो सकता था मैं उतना तैयार हो गया, जितना मुझे लगा कि मैं इजीली जल्दी से तैयार हो जाऊंगा। अब इधर बिठा के मेरा इंटरव्यू इस तरह लिया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या है, मैं किसी वो खबरनामे में आ गया हूँ। अब दिखाओ जरा असलियत, मैं किस सिचुएशन में बैठा हूँ इस वक्त। सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। ये देखें आप जरा नीचे, अगर मैं इस तरह बैठूं बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा, नॉर्मल सब होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अल्लाह माफ करे, वो पता क्या होता है, अक्सर घरों में इस तरह होता है। आप बाथरूम में ऐसे बाहर मारते हो, शलवार दे दे, शलवार दे दे, तो निकर पहनी हुई है। तो अभी आप सबने देख लिया है कि मैं किस किस्म की ड्रेसिंग में अभी फिलहाल बैठा हूँ। तो जिस किसी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुझे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा पूरा ईद का जो लुक है वो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जा सकते हैं। मोहसिन सुल्तान के नाम से लिखेंगे तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पे लिखेंगे मोहसिन सुल्तान .17, कुछ ऐसा मेरा आईडी है, 0000000। तो फिर आप सब ने नीचे कमेंट में इस वाली वीडियो में लिखना है, हमने आज से पहले उस प्रजाति की सलवार कमीज पहले कभी नहीं देखी, ये वाकई में बहुत ही प्राचीन है। ऐसे अब मैं जा रहा हूँ, तो बस। तो आप सबको ईद मुबारक हम सब की तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जी बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ, और ज़ईम ने जो है हमें रास्ते से आइसक्रीम ले दी है, जबकि मेरा गला भी ख़राब है, मेरा फ्लू भी है। और ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि तुमने ही मुझे सिखाया है कि लाहौरी जो है ना, गला ख़राब हो, फ्लू हो, उस हालत में जो है ना आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो मैं अपनी ही बात के नीचे आ गई और मैंने कहा अच्छा जी अब खा लेते हैं, क्या करें, लेकिन मुझे ये नहीं खानी चाहिए थी। खैर फिर भी मुझे ज़ईम ने कहा कोई बात नहीं, खा लो, खैर है। तो यहाँ पे जी आइसक्रीम खाने के बाद मैं घर आई, और मेरी फ्रेंड जो है आई हुई थी, उसने मेरे से मेहंदी लगवानी थी। सुबह उसने मुझे लगाई और रात को जो है मैंने उसको लगाई। उसको मैंने बुला लिया था कि मैं घर आ गई हूँ, आ जाए आप भी मेहंदी लगवा ले।
तो बस अब मैं उसको मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को मेहंदियाँ लगाई हैं और वो बेचारी थक गई हुई थी सबको मेहंदी लगा लगा कर। तो मैंने कहा था कि टेंशन नहीं लेनी, आप रेस्ट करो, मैं जैसे ही मम्मा के घर से आऊँगी मैं आपको आके मेहंदी लगा दूँगी। काफ़ी टाइम बाद जो है मेहंदी लगा रही हूँ, तो हाथ भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरा कांप रहा था और डर भी लग रहा था। मैं यही कह रही थी कि यार जैसी भी लगेगी ना, बस कबूल लेना मेरी इस मेहंदी को, ये नहीं कहना कि यार तुमने मुझे इतनी गंदी मेहंदी लगाई है, क्योंकि माशाल्लाह उसके हाथ में तो बहुत नीटनेस है, बहुत ही सफाई से जो है उसने मुझे मेहंदी लगाई है। तो आज की बस मेरी यही रूटीन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आपकी ईद कैसी गुजरी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।